हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य चुनिए ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों चलिए कि वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि ये वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों इससे पहले हम सभी ने क्लास 7 की इंग्लिश में लेसन 5 यानी कि लिटिल बर्डी के चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों अब तक हम सभी ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तक कंप्लीट कर लिया है और दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सभी इस चैप्टर की यानी कि द लिटिल बर्डी का जो चैप्टर है इसके हम सभी वर्ड पाउंड को कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ जो भी एक्टिविटी है उसको भी आप सभी को बताएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। दोस्तों चलो वीडियो को बेस्ट करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा है वर्ड पावर और यहाँ पे वर्ड पावर के अंतर्गत दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि गिव द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक ना। यहाँ पे राइमिंग है। दोस्तों हमने राइमिंग का मतलब लिखा है आप लोगों को कि एक समान ध्वनि वाले शब्द, ठीक है ना, क्या तुकान शब्द जिसको बोलते हैं, जिसकी ध्वनि समान निकलती है उन्हीं को बोलते हैं राइमिंग वर्ड, ठीक है ना। और वैसे भी राइम मतलब लय शुरू होता है तो यानी कि इससे भी स्पष्ट समझ में आता है कि राइमिंग वर्ड जो हैं वो मतलब कि समान स्वर समान ध्वनि वाले ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि गिव द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है ना। नीचे दिए गए प्रत्येक शब्दों के लिए समान ध्वनि वाले शब्द लिखिए, ठीक है ना। यहाँ इसके कहने का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 5 दिए गए हैं शब्द और इनके हमें राइमिंग वर्ड लिखना है यानी कि समान ध्वनि वाले शब्दों को लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हुआ फ्लाई, ठीक है ना। अब फ्लाई का हो सकता है ट्राई यानी कि लास्ट में समान ध्वनि निकले जैसे फ्लाई, उसी प्रकार से ट्राई, ठीक। और इसी प्रकार से पीप का हुआ, पीप का जैसे हुआ पीप का डीप, उसी के साथ निकला है ना। तो जैसे हो गया इसका पीप डीप, नेक्स्ट रेस्ट वेस्ट कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से लांगर, अब लांगर हो जाएगा स्ट्रॉन्गर। उसी प्रकार से यहाँ पे राइज का हो जाएगा वाइज, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ हम लोग लिख देते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे हम फ्लाई कर देते हैं ट्राई, TRY। तो जो फ्लाई हुआ अब इसका समान ध्वनि वाला शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड हुआ ट्राई। यहाँ पे हम ये जरूरी नहीं है कि एक ही चीज करें, मतलब कि ट्राई ही करेंगे, कुछ इससे संबंधित और होंगे तो हम और को भी लिख देंगे। जैसे फ्लाई हुआ, ट्राई हुआ, कलाई हुआ, स्लाई हुआ, कुछ भी हम कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसका मतलब एक ही शब्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अनुसार आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक एक करके सभी के लिखते हैं। तो इसी प्रकार से पीप का हम लिख देंगे डीप, BEEP, ठीक, पीप का डीप। इसी प्रकार से नेक्स्ट का हो जाएगा, नेक्स्ट का हम कर लेते हैं वेस्ट, WEST, ठीक। इस पर से लांगर है। अब लांगर का हम कर देंगे स्ट्रॉन्गर, STRONGER, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे राइज हुआ। राइज मतलब जानते हो आप लोग, उठना, उगना, उदित होना, ये राइज का मतलब हुआ। तो राइज का हम लोग कर देंगे वाइज। क्या कर देंगे? वाइज, वाइज, ठीक है ना। अब वाइज का मतलब क्या हुआ? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान और राइज का ये यहाँ पे हो गया राइमिंग वर्ड, ठीक। तो यहाँ पे फ्लाई का ट्राई, पीप का डीप, नेक्स्ट का वेस्ट, लांगर का स्ट्रॉन्गर और राइज का वाइज, ठीक। आप लोग अच्छी प्रकार से नोट डाउन करिए, फिर यहाँ पे हम अगले की ओर बढ़ते, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है वर्ड पावर का, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी टू नो सम वर्ड्स एंड देयर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि टू नो सम वर्ड्स एंड देयर एक्सप्रेशन, यानी कि कुछ शब्दों और उनके प्रभाव को जानने के लिए, ठीक है ना। यानी कि टू नो सम वर्ड्स एंड देयर एक्सप्रेशन, कुछ शब्दों और उनके प्रभाव को जानने के लिए कॉलम ए में दिए गए शब्दों और कॉलम बी में दिए गए उनके अर्थ से मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सभी देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम ए है और यहाँ पे कॉलम बी है, ठीक। यहाँ पे वो शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे उनके प्रभाव यानी कि उनके अर्थ को यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब इन शब्दों के
अनुसार यहाँ पे हम कॉलम बी में उनके प्रभाव को ढूंढते हैं, ठीक ना, और यहाँ फिर हम भरते हैं। तो यहाँ पे ये है कि बर्ड बाथ, ठीक है। अब बात का वैसे भी मतलब आप लोग जानते हो, बात का मतलब स्नान करना होता है। अब यहाँ पे बर्ड बाथ है तो यहाँ पे चिड़िया के लिए हुआ, यानी कि चिड़िया का स्नान, ठीक है ना, चिड़िया का स्नान। फिर यहाँ पे है कि बर्ड्स स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब आप लोग जानते हो क्या होता है। स्ट्राइक का मतलब होता है हमला, आक्रमण या तो मारना, ठीक। फिर यहाँ पे है कि बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, चिड़िया की एक दृष्टि, ठीक ना, या विहंगम का एक दृष्टि। फिर यहाँ पे है बर्ड ऑफ प्रे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्री का मतलब क्या होता है। प्री का मतलब होता है शिकार। क्या होता है, प्री का मतलब शिकार होता है। अब यहाँ पे तो हुआ कि बर्ड ऑफ प्रे यानी कि चिड़िया का शिकार। यहाँ पे ये सब दिए गए हैं और यहाँ पे बी में उनके प्रभाव दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट में यहाँ पे है कि अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई पोजिशन, यानी कि किसी चीज की, ठीक है ना, किसी चीज का ऊंचाई से एक दृश्य, किसी ऊंची स्थिति से किसी वस्तु का एक दृश्य, ठीक है। अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई पोजिशन, यानी कि ऊंची स्थिति से किसी वस्तु का एक दृश्य। फिर यहाँ पे है कि अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, यानी कि एक चिड़िया जो कि दूसरे जानवरों को मारती है और उन्हें खाती है। तो यहाँ पे हुआ आपसी में है कि अविजल विथ वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन, ठीक, यानी कि अविजल, बीजल का यहाँ पे हुआ मतलब बर्तन या पात्र होता है, ठीक है ना, यानी कि अविजल विथ वाटर फॉर बर्ड्स बेथिंग, पानी से भरा एक पात्र जिसमें चिड़िया स्नान करती है। तो यहाँ पे हुआ डी में है कि क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का मतलब होता है वायुयान। तो यहाँ पे कि क्लैश, क्लैश का मतलब होता है हमला, आंदोलन, ठीक है ना, या भिड़ंत। तो यहाँ पे क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट, कि चिड़िया और वायुयान के बीच एक संघर्ष, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने दिए गए हैं, अब इनका हमें बयान करना है। तो यहाँ पे है कि बर्ड बाथ, चिड़िया का स्नान। तो चिड़िया का स्नान कहाँ होता है, या चिड़िया के लिए स्नान के लिए ना। तो यहाँ पे होता है अब बर्ड बाथ। तो यहाँ पे हम इसका मिलान कर देंगे। इसका मिलान हम कहाँ करेंगे, इसका मिलान हम करेंगे सी में कि अविजल विथ वाटर फॉर बर्ड्स टू बेथिंग। तो यहाँ पे हम मिलान करें या तो यहाँ पे हम भर भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम भर देंगे तो यहाँ पे एका हो जाएगा ये, ठीक है ना। बर्ड बाथ अविजल विथ वाटर फॉर टू बेथिंग, कि एक चिड़िया का स्नान कहाँ होता है, वो होता है अविजल विथ वाटर फॉर बर्ड्स बेथिंग, कि पानी से भरा एक पात्र जिसमें चिड़िया स्नान करती है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे है कि बर्ड स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है मारना, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि अ बर्ड स्ट्राइक। तो अ बर्ड स्ट्राइक का हम क्या हम करेंगे, एक चिड़िया का हमला, एक चिड़िया का आक्रमण या एक चिड़िया का मारना, वही चीज हुआ ना। तो एक चिड़िया का आक्रमण तो हम कहाँ करेंगे मिलन, ये इसका मिलन करेंगे अ क्लैश बिटवीन अ बर्ड एंड देयर क्राफ्ट, कि एक चिड़िया और एक वायुयान के बीच संघर्ष। तो यहाँ पे हम इसका मिलान कर देंगे। तो यहाँ पे होगा बी। हम यहाँ पे भर देंगे, या तो चाहे तो मिलान भी कर सकते हैं, अगर मिलान की इच्छा है तो मिलान भी हम कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कर दिया हमने, फिर यहाँ पे भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे है कि बर्ड्स आई व्यू, एक चिड़िया की दृष्टि, एक विहंगम की दृष्टि। विहंगम मतलब होता है पक्षी, चिड़िया मतलब भी पक्षी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बर्ड्स आई व्यू, एक चिड़िया की दृष्टि या एक विहंगम की दृष्टि, इसका मिलान हो जाएगा अ गुड व्यू सम ऑफ अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई पोजीशन, ठीक है। तो इसका मिलान हम यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे हम लिख भी देंगे सी का हो जाएगा। हमने भर दिया यहाँ पे, सी का मिलान भी कर दिया। तो ये हो जाएगा कि अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई पोजीशन। बर्ड आई व्यू, चिड़िया की एक दृष्टि। तो चिड़िया की एक दृष्टि क्या होती है कि अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम हाई पोजीशन, यानी कि किसी ऊंचाई से एक अच्छा सा दृश्य। तो यहाँ पे सी का मिलन हो गया। अब यहाँ पे डी बचा है। डी है कि बड़ा प्री। प्री का मतलब होता है शिकार। तो ये हो जाएगा बड़ा प्री, यानी कि चिड़िया का शिकार।
चिड़िया का शिकार क्या हो सकता है, ये हो जाएगा यहाँ पे बी में, डी का हो जाएगा मिलान बी से, ठीक ना। तो यहाँ पे जाएगा अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल। चिड़िया का शिकार वो होता है कि अ बर्ड दैट हंट्स एंड ईट्स अदर एनिमल, कि चिड़िया जो दूसरे जानवरों को मारती है और खाती है, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलान हो गया। अगर आप भरना चाहे तो भर सकते हैं यहाँ पे, और चाहे तो मिलान भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया था भरने के लिए, तो हमने भर दिया और मिलान भी कर दिया। मिलान आपकी इच्छा है कर सकते हैं, इच्छा है तो, और नहीं इच्छा है तो मत करिए, लेकिन इसको यहाँ पे भर लीजिए, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब उसके वही हुआ, ठीक। इसका मिलान हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोगों को चिपकर समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी की ओर, यानी कि हमारा जो है लास्ट एक्सरसाइज में ही एक्टिविटी है। तो आओ देखते हैं एक्टिविटी में क्या दिया है। अब एक्टिविटी का स्लाइड आप लोगों के सामने इस तरफ दिख रहा है, चलो देखते हैं क्या एक्टिविटी में। यहाँ पे है कि मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग एवरीडे, ठीक ना। ये कह रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच यू सी इन योर सराउंडिंग एवरीडे, कि आप प्रतिदिन अपने चारों ओर जिन चिड़ियों को देखते हैं उनका एक लिस्ट बनाइए, ठीक ना। एक सूची बनाइए, एक सूची तैयार कीजिए। यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये हुआ, तो आप लोग छिपकार से जो भी चिड़िया अपनी चारों तरफ देखते हैं प्रतिदिन सराउंडिंग में, इससे हुआ पिजन हुआ, क्रो हुआ और पैरेट हुआ, इस प्रकार से बहुत चिड़िया होती हैं, आप लोग उनका लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। ये क्रियाकलाप है आप लोग के लिए। फिर यहाँ पे अगला है क्रियाकलाप में ही कि ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड, ठीक ना, कि आप अपने फेवरेट यानी कि प्रिय, जो आपकी सबसे प्रिय चिड़िया है उसका एक चित्र बनाइए, कलर इट और उसको रंगिए या उसमें रंग भरिए, लेबल द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, और उसके प्रत्येक अंगों के नाम लिखिए, ठीक है ना। ये यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं, आप लोग फिर समझ लीजिए कि ड्रा अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट बर्ड, आपकी जो फेवरेट चिड़िया है उसका चित्र बनाइए, कलर इट और उसको रंगिए या रंग भरिए, ठीक है ना। लेबल द पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी, और उसके प्रत्येक अंगों के नाम लिखिए, ठीक है ना। यहाँ पे बॉक्स दिया गया है आप लोगों के सामने, माई फेवरेट बर्ड, यहाँ पे लिखा है, उसके बारे में मतलब चित्र बनाइए और रंग भरिए और उसके प्रत्येक अंगों के नाम लिखिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे अपना क्लास 7 की इंग्लिश का 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छी प्रकार से ये क्लियर हो गया होगा। अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो 2 बार देख लीजिए, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा, तो ठीक है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।